हेलो दोस्तों, मैं यशवंत सिंह। मैं काफी टाइम से थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं आपको अपनी क्लास नहीं दे पा रहा था। मैथ की क्लास आपकी रुकी हुई है, जैसा कि आपको सभी को पता है, आप लोग वीडियो देखते ही होंगे। काफी टाइम से आपके लेक्चर रुके हुए हैं, यानी दिवाली के टाइम से ही आपके लेक्चर रुके हुए हैं। बट अब आपका हिस्ट्री का एक लेक्चर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं इतिहास। पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। ठीक, इतिहास के बारे में क्यों इतिहास पढ़ी जाती है। यानी वैसे तो आपको पता ही है कि कंपटीशन लेवल के लिए आपका इतिहास एक पार्ट है। ठीक, एक छोटा सा पार्ट है, और इसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी कई सारे पार्ट हैं जो आपके किसके अंदर आ जाते हैं, जीए के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? जीए, यानी जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, तो आपका जो इतिहास है, आखिर है क्या इतिहास? इतिहास से आप मतलब समझ रहे हैं, एक तरीके से इतिहास है आपका पुराना, मीन्स जो आपका बीत चुका है, बीता हुआ समय, मध्यकालीन समय यानी बीच वाला समय, और आने वाला समय। समय से परित मतलब समय से रिलेटेड आपकी क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। समय जो गुजर चुका है उसके बारे में नॉलेज लेना आपको, और जो आने वाला है उसके बारे में, और जो हो रहा है प्रेजेंट में उसके बारे में। जैसा कि आप लोग काल समझते हैं, यानी आप क्या समझते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समझते हैं। यानी इंग्लिश में अगर बात की जाए तो वो इस तरीके से देखे जाते हैं। बट इतिहास में बात की जाए तो इतिहास के अंतर्गत आपके पुराने जो भी आपके अभिलेख हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कुछ इमारतें हैं पुरानी, वो कैसे थी, किसने बनवाई, क्या करवाया, कितना टाइम लगा, या कौन सा कार्य कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे आप विकसित हुए, कैसे आप आने वाले पीढ़ियां आपकी बनती गई और आप आज यहाँ तक आ गए हैं। यानी चलने वाला समय, यानी जो चलता जा रहा है, जिस तरीके से हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मतलब ये है वो तो छूट गया, बट उसे याद रखना कि वो हुआ क्या था, किस तरीके से हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, वो सारी की सारी जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी किस में मिलती हैं? इतिहास में मिलती हैं। यानी प्राचीन जो तत्व मिलते हैं, पुराने जो तथ्य मिलते हैं, वो सभी किस में मिल जाते हैं? आपको इतिहास में मिल जाते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है, जो आपकी शुरुआत हुई है इतिहास की, वो मैंने आपको टॉपिक लिखा हुआ है, यानी पॉइंट्स हैं कुछ, उन्हें समझिएगा। ठीक, इसे इंग्लिश में हिस्ट्री और इतिहास मीन्स इसका पूरा वर्णन होगा आपका, मतलब पूरी तरीके से आपको मैं इतिहास बताऊंगा। ठीक, और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताता रहता हूँ कि वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अब देखिए, आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी आपका आरंभ बैच के अंतर्गत ये न्यू सेशन है, यानी जिसका आपका बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग है इसकी इतिहास की। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, उनका भी टॉपिक ये वाला क्लियर हो, शुरू से लेके अंत तक क्लियर हो रही है बात, शुरू से लेके अंत तक। तो देखिए, इतिहास ऋग्वेद, ये क्या है? पहले ही नंबर पे मैंने लिखा हुआ है ऋग्वेद। ठीक, तो ऋग्वेद आखिर ये एक तरीके से वेद है, पुराना वेद। ऋग्वेद पुराना है, बहुत प्राचीन वेद है। कैसा है ये? प्राचीन वेद है। वैसे तो आगे जो पॉइंट आएंगे उनमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से वेद होते हैं। अभी बात केवल किसकी कर रहे हैं? मैंने आपको प्राचीन तथ्य बताए, तो उन तथ्यों की बात कर रहे हैं जो आपको किसमें मिला हुआ है? प्राचीन जो तथ्य हैं किस तरीके से हैं, कौन से होते हैं? पूजा पाठ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पूजा पाठ से, यानी देवताओं से, भगवान से रिलेटेड बात अभी आपसे कर रहे हैं। आगे आपका इमारतों से भी रिलेटेड आएगा, और भी जो आपका इतिहास है वो सभी तरीके से जो भी है वो पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा। तो देखिए क्या है, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व, समझ रहे हैं बात? 1500 ईसा पूर्व, यानी पहले। पूर्व की बात क्या हो जाती है? पहले की बात हो जाती है। क्या हो जाती है? पहले। तो 1500 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है, लगभग मानी जाती है, क्लियर नहीं है कि इतना है, लगभग मानी जाती है। जो लिख गया वही लिख गया। ठीक, क्लियर नहीं है, लगभग मानी जाती है। इससे प्राचीन आर्यों के सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिली है। मीन्स सामाजिक बात आती है, सामाजिक की एंड आर्थिक की। ठीक, जानकारी तो आप जानते ही, जानकारी मिलती है। अब सामाजिक क्या हो गया? सामाजिक जैसे समाज, आपके समाज के अंतर्गत जैसे लोग आ जाते हैं, लोगों की भावनाएं आ जाती हैं, लोगों की धारणाएं आ जाती हैं, किस तरीके से कौन सा व्यक्ति क्या सोचता है या जो करता है, और जो वार्तालाप होते हैं जैसे कि आपके समाज के अंतर्गत आ जाते हैं। वो किसमें आ जाते हैं? राजनीति जो होती है वो सारी किसमें आती है? समाज में आती है। किसमें आती है? सामाजिक में आ जाती है।
धार्मिक धर्म से रिलेटेड, यानी आपके धर्म होते हैं, हिंदू धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, ये सभी किसमें आ जाते हैं, धर्म में आ जाते हैं। ठीक, आगे आ जाती है आर्थिक जीवन। आर्थिक आप समझ रहे हैं, आर्थिक मीन्स आपकी पूंजीवादी, यानी आपका कार्य, क्या है, कार्य। आर्थिक से रिलेटेड क्या हो जाता है आपका कार्य वगैरह, जैसे आप कार्य करते हैं, जो भी है आपकी, जैसे मान लो किसी का कार्य काम करना जैसे होता है, किसी का पढ़ाना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये आपका कार्य हो गया, आर्थिक से रिलेटेड हो गया। ठीक, जैसे आपका सब्जी वगैरह हो गया, बेचने वाले या जो भी है वो सभी किसमें आ जाते हैं, आर्थिक में आ जाते हैं, की जानकारी मिली है। ठीक, तो जो ऋग्वेद है इसमें हमें इनकी जानकारी मिली होगी, किस तरीके से कौन सा कार्य होता है या क्या होता है। क्लियर हो रही है बात, इस तरीके से ये इसमें दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, यह मंत्रों का एक ऐसा संकलन है जिसे यज्ञों के समय देवता की स्तुति के लिए कई ऋषियों द्वारा गाया जाता था। मीन समझ रहे हैं आप, इसका क्या है, यह मंत्रों का मीन जो ऋग्वेद है उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक, मंत्रों का ऐसा संकलन, मतलब मंत्र इस तरीके से लिखे हुए हैं, कई सारे मंत्र बन करके लिखे हुए हैं, जिसमें क्या है, जिसे यज्ञों के समय, मतलब जब किसी की पूजा की जाती है, यानी यज्ञ किया जाता है, जब आपके कई सारे पंडित बैठते हैं तो वो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञों के समय क्या होता है, पूजा करते हैं एक तरीके से, उसमें देवताओं की स्तुति के लिए, यानी देवताओं को बुलाने के लिए या उनको स्मरण करने के लिए, यानी याद करने के लिए क्या किया जाता है, ऋषियों द्वारा गाया जाता है। मतलब जो सप्त ऋषि वगैरह 7 ऋषि बैठते हैं, जो आपके ऋषि मुनि होते हैं, जो पहले के समय में, प्राचीन समय में जो आपके ऋषि मुनि हुआ करते थे, आज के समय में भी हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और जो बाबा जी बन जाते हैं, यानी जिन्होंने संन्यास ले चुके होते हैं, वो आपके ऋषि कहलाते हैं। तो वो जो ऋषि होते हैं उनमें किसी से मतलब नहीं रहता, तो वो क्या होते हैं, वो ऋषियों के द्वारा गाया जाता था। ठीक, आगे देखिए, ऋग्वेद में कुल 1028 सूत्र, मीन्स 1028 इसमें सूत्र मिलेंगे आपको। ठीक, तथा 10 मंडल मिलेंगे, 10 मंडल मिलेंगे। ये 10 मंडल कैसे होंगे, 10 मंडल जैसे कि 10 मंडल में पहला मंडल, प्रथम मंडल होगा, उसमें कुछ आपको मिलेंगे, कुछ लिखी हुई बातें मिलेंगी, है। सेकंड मंडल होगा, उसमें कुछ लिखी हुई बातें मिलेंगी। ऐसे आपके 1000 सूत्र होंगे, 1028 आपके क्या होंगे, सूत्र होंगे। सूत्र में इसी तरीके से कुछ आपके जो मंत्र हैं वो लिखे होंगे, यानी उनके वो लिखे होंगे। ठीक, ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल सबसे बाद के हैं। पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में आता है, मीन्स पहला और 10वां मंडल बाद में आएगा, उससे पहले आपका तीसरा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, वो सभी आ जाएंगे, बट आपके सबसे लास्ट में कौन से होंगे, पहले और 10वें। क्लियर हो रही है बात। आगे है आपका 10 मंडल के पुरुष सूत्र में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, शूद्र का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम 10 मंडल में। ठीक, जो 10 मंडल है उनमें इन्हीं के बारे में लिखा होता है। आगे आपका ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद जो है आपका, उसमें कितने मंत्र हैं, जो मंत्र हैं, सूत्र की बात करें तो सूत्र कितने हैं आपके, यही आपका नोट पॉइंट है, यानी याद करने वाले जो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी 1028 तो आपके सूत्र हो गए। अगर बात करें मंत्रों की, कुल मंत्र कितने हैं, तो 10,552 इसमें मंत्र हैं, यानी पूजा पाठ करने वाले कितने मंत्र हैं, 10,552। आगे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय तथा केसतकी अथवा शंखायन है। क्या है, शंकायन और केसतकी। ठीक, और ऐत्रेय। ठीक, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें पूरा का पूरा वर्णन किया गया है, पूरा का पूरा समझाया गया है। ठीक, आगे ऐत्रेय में यज्ञों, उत्सवों तथा राज्य अभिषेक, क्या, राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक के अवसर पर किए जाने वाले यज्ञ विधानों का वर्णन है। मीन्स जो ऐत्रेय है, मतलब ये कितने थे, 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, जिसमें जो ऐत्रेय आ रहा है उसमें क्या होता है, उसमें किसका वर्णन है, यज्ञों। एक तो यज्ञ हो गया, ठीक, जो सब ऋषियों द्वारा किया जा रहा था, ठीक, ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा किया जा रहा था, वो हो गया। दूसरा आपका उत्सव हो गया। मीन्स उत्सव में आप क्या समझते हो, ये एक शुद्ध हिंदी की तरीके से एक फेस्टिवल, जैसे कि आपके त्योहार वगैरह होते हैं, दिवाली हुआ, होली हुआ, है ना, रक्षाबंधन हुआ, उस तरीके से जो उत्सव होगा उसमें। ठीक,
उत्सव, और उसके अलावा आपके त्योहारों के अलावा और भी कई सारे, जैसे मान लो कोई प्रोग्राम करते हैं अरेंज, वो हो गया, ठीक। तथा राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक कैसा, जो राजा होता था उसका अभिषेक मीन्स उसका, उसे राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक किया जाता था, दूध से, दही से और कई तरीके से, मतलब अभिषेक किया जाता था, वो के अवसर पर किए जाते हैं, ठीक। इन सारे किए जाने वाले यज्ञ विधानों का वर्णन है, मतलब ये किस प्रकार किए जाते हैं, क्या होता है, कौन से मंत्र बोले जाते हैं, वो सभी इसमें आ जाते हैं। और केसी तकी में मासिक कर्मकांड का वर्णन है। मासिक कर्मकांड मीन्स मास के अंतर्गत, मतलब मासिक महीने के अंतर्गत जो भी आपके कर्मकांड हैं, जिस तरीके से होते हैं, जिस तरीके से कार्य होते हैं, जो भी है वो सभी इसमें दिया गया है, ठीक। आगे लिखा हुआ विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो क्या है, विश्वामित्र द्वारा, विश्वामित्र जो है आपके एक राइटर हैं, मतलब एक तरीके से जिनके द्वारा लिखा गया है, ठीक, राइटर ही कह सकते हैं एक तरीके से, इन्होंने लिखा है, इनके द्वारा रचित, मतलब इन्होंने जो लिखा है उसमें क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो तीसरे नंबर का मंडल है उसमें क्या है, सूर्य देवता, क्या है, सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आप जानते ही हैं, ठीक, गायत्री मंत्र बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वो वाला गायत्री मंत्र, ठीक। आगे और इसके नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नवे मंडल में क्या है, देवता का, सोम देवता का उल्लेख है। मैंने आपको पहले ही बताया, देवता, देवी देवताओं के बारे में इसमें सारा वर्णन किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में, ठीक। तो गायत्री मंत्र भी आप जानते हैं, गायत्री मंत्र आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो उसका और साथ में आपका नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। क्लियर हो रही है बात। ये सभी पॉइंट मैंने आज आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत छोटे छोटे जो मैंने आपको ब्रैकेट्स बनाए हैं, वो आपके क्या है, इंपोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, ठीक, जो आपके पूछे जाते हैं। गायत्री मंत्र हो गया, इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं नवे मंडल में। नवे मंडल में क्या है, सोम देवता है, क्या है, सोम देवता। तो इसको ध्यान रखिए और आगे आने वाली क्लास के लिए उपस्थित रहिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से करा सकूं। आज मैंने आपको थोड़े कम पॉइंट दिए हैं, बाकी के मैं आपको डेली की डेली न्यू पॉइंट लिखाता रहूंगा, ठीक। आगे अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।